बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज साजिद अली सिल्रो, योर मैथ्स टीचर। तो बेटा, आज हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों के जहनों में होती है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान से आसान समझाऊं। सामने आपके टॉपिक लिखा हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं कि हम आज किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज पाई। अब ये पाई क्या होता है? कहीं पर हमें वैल्यू बताया जाता है 3.14, ऐसा चलते जाता है। कहीं पर हमें बताया जाता है 22/7, और कहीं पर हमें कहा जाता है कि पाई हमारा इरेशनल है, कहीं पर हमें बताया जाता है कि पाई हमारा रेशनल है। ये क्या मसला है? इसका प्रूफ क्या है? ये कहां से आया है वैल्यू? इसके बारे में क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है? उस बैकग्राउंड के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये लिखा है मैंने व्हाट इज पाई। हमें कहा जाता है ये पाई हमारा इक्वल होता है 3.14, ऐसे चलता जाता है। यहाँ पाई हमारा इक्वल होता है 22/7 की। ध्यान देना बेटा, अब ये क्या मसला है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस पाई की डेफिनेशन क्या है। इस पाई की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन लेंथ ऑफ डायमीटर। ये इसकी डेफिनेशन आप सबको पता होगी। देखिए, ये हमने एक सर्कल बनाया है, और ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, और इस सारी लाइन को जो सेंटर से क्रॉस होती है, जो लॉन्गेस्ट कार्ड भी आप कह सकते हैं, जो लाइन आपकी सेंटर से क्रॉस होती है उसको हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं उसको? डायामीटर। और आपको पता है दो रेडियस मिलकर एक डायामीटर बनता है आपका। और इस बाउंड्री ऑफ सर्कल को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं बेटा? सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। या आप इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। यहां आप इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या लिखा है, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। ये आपको सबको पता होगा, सबको पता होगा। और सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr²। आपको ये आई थिंक आपको पता होगा, टीचर्स ने बताया होगा। यहां पर ध्यान दें, मैंने लिखा है इस पाई की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन लेंथ ऑफ डायमीटर। अब देखिए, आप वेरीफाई करेंगे ये वाकई डेफिनेशन सही है गलत है। पाई हमारा इक्वल है लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस है 2πr अपॉन डायमीटर हमारे पास क्या है? डायमीटर हमारे पास 2r है। देखिए, आप वेरीफाई करें, ये 2 से कैंसिल, ये r से कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास पाई इज इक्वल पाई, दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए, इसको वेरीफाई करेंगे, ध्यान देना बेटा। अगर लेट सपोज यहाँ पर हम रेडियस पिक कर रहे हैं 3.5, यहाँ पर हम रेडियस पिक कर रहे हैं 3.5। अगर ये रेडियस 3.5 होगा तो ये भी रेडियस आपका 3.5 होगा। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड करता है रेडियस पे, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप रेडियस कम करेंगे एरिया बढ़ जाएगा, एरिया कम करेंगे रेडियस कम हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, और आपको पता है हम सेंटर से कितने रेडियस बना सकते हैं? रेडिया बना सकते हैं। रेडियस का प्लूरल है। ठीक है, अब हमने रेडियस पे किया है 3.5। जब हम रेडियस 3.5 पे किया है, आपको पता है पाई इज इक्वल टू ये आपका 2πr। r का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3.5। नीचे आ जाए आप, नीचे आ जाए आप। यहां पर आपके पास है 2r, यहां पर आपके पास क्या है? 2r। यहां पर आप लिख सकते हैं ये 2r का वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.5। अब आप अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में उठाएं, अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में उठाएं। जब आप इसको कैलकुलेटर में पिक करेंगे तो ये आपके पास आएगा 21 पॉइंट समथिंग, 21.9 समथिंग ऐसे आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, ऐसे आएगा आपके पास। और नीचे आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहां से आप जहन बना लो कि यहां पर हमारे पास कभी भी 22 नहीं आता है, यहां पर हमारे पास 21 पॉइंट समथिंग आता है। उसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 22/7। 22/7। तो यहां से आप एक कॉन्सेप्ट पिक करना, कभी भी हमारा पाई इक्वल 22/7 के नहीं होता है। पाई हमारा हमेशा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 के। 22/7 के ये वैल्यू हम यूज करके पाई के वैल्यू के करीब आ सकते हैं। जब भी किसी प्रॉब्लम के अंदर पाई का यूज हो और हमें उसका कैलकुलेटर ना हो हमारे पास, उसके हमें आंसर चाहिए, तो इस वैल्यू का यूज करके हम उस आंसर के क्लोज जा सकते हैं। इसीलिए 22/7 को इसने यूज किया है, क्योंकि 22/7 अपन जब सॉल्व करेंगे इसका भी आंसर 3.14 आएगा। डेसिमल के बाद
पाई का जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और इस वैल्यू का जो डेसिमल का 2 डिजिट्स है वो सेम आता है, इसलिए इस वैल्यू को हम यूज करते हैं। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहना कि पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई इज ऑलवेज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 22/7। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये कहां से आया ये भी आपको पता, ये भी आपको समझ में आया। आप और भी रेडियस यूज कर सकते हैं, जब आप दूसरे रेडियस यूज करेंगे तो आपका वैल्यू 3 पॉइंट डेसिमल पार्ट में चेंज होता जाएगा, इसलिए हम इसको इस रेडियस को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं ये पाई हमारा इरेशनल है क्यू डैश, इसका ये वैल्यू भी इरेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और ये पाई सिंबल खुद इरेशनल है, और पाई का जो ये वैल्यू यूज करते हैं ये ऑलरेडी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको आप रेशनल कह सकते हैं। मेरी बात समझ आई? यहां पर आपका पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता, यहाँ पर पाई आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 के, और हमें यह भी पता चल गया 22/7 हम क्यों यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई थिंक पाई आपको समझ में आ गई होगी। पाई का जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था मैंने आपको दे दिया। आई होप आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई होगी, आपको रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा, और आप ये अब कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि पाई हमारा कभी भी इक्वल 22/7 के नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। इसका यूज करके हम आंसर के क्लोज जा सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर में अलग से कॉन्सेप्ट से बाय बाय।